ड्रामे की स्टार्टिंग होती है फीमेल लीड लू वेवे से, जिसे एक रूम के अंदर लॉक किया जाता है। तभी उसका हस्बैंड जो अंता है उसे गिलास दे मारता है। ये है ड्रामे का मेल लीड ली जैंगचिन। उसे देखकर लू वेवे सोचती है कि ये है मेरा हस्बैंड, इसकी शादी मेरी बहन लू वेन के साथ होनी थी पर अचानक मेरे साथ तय हो गई। तभी फ्लैशबैक में ली चैन के दादा और लू वेवे के डैड को दिखाया जाता है। ली होंग लू से बिजनेस डील करता है और अपने पोते की शादी लू फैमिली की बेटी से कराना चाहता है। मॉम लू वेवे से कहती है कि अगर तुम अपनी बहन के बदले ली फैमिली के बेटे से शादी करोगी तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें बहुत से पैसे दिए जाएंगे। सोचो इस बारे में, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं? लू वेन कहती है कि क्या अंधे से शादी करना एक अच्छा आइडिया नहीं है? वो दूसरी लड़कियों को देख ही नहीं सकता, सिर्फ तुम्हारा होकर रहेगा। ये सुनकर लू वेवे डैड को देखती है जो उससे नजरें चुरा रहा होता है, तो लू वेवे बिना सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देती है। ली चैन कहता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। लू वेवे कहती है कि दरवाजा लॉक है, मैं बाहर नहीं जा सकती। ली चैन उसे फिर से मारने लगता है तो लू वेवे कहती है कि रुको, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? ली चैन कहता है कि मुझे अपना ख्याल रखने के लिए तुम जैसी बेशरम लड़की की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में ली चैन घोड़े बेचकर सो रहा होता है। लू वेवे उसे देखकर कहती है कि बदतमीज गुस्सेल, मेरी नींद हराम करके खुद आराम से सो रहा है। ये कहते ही वो सोफे पे सो जाती है। आधी रात को ली चैन उठता है और लू वेवे के पास जाकर कहता है कि आखिर इसने मुझसे शादी क्यों की? क्या ये भी सबकी तरह मेरा मजाक उड़ाना चाहती है? नेक्स्ट मॉर्निंग लू वेवे ली चैन के पास जाकर उसे चेक करती है और सोचती है कि क्या ये सच में अंधा है या अंधा होने का नाटक कर रहा है। तो लू चैन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि मेरे दादा ने तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए कितने पैसे दिए? यूजलेस लड़की, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई फीलिंग्स नहीं होंगी, तो मुझसे किसी चीज की भी उम्मीद मत रखना, समझी? लू वेवे कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे डैड और तुम्हारे दादा के बीच क्या एग्रीमेंट हुआ, मैं बस पैसों के लिए काम करती हूँ, फिक्र मत करो, मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं होगा। ली चैन कहता है कि एक लड़की को इतने पैसों का लालच करना अच्छी बात नहीं। लू वेवे कहती है कि तुम भी कुछ कम नहीं, क्या तुमने अपने डैड को जेल नहीं भिजवाया था? ये सुनकर ली चैन को गुस्सा आता है तो लू वेवे कोई बहाना करके भाग जाती है। लू वेवे ली चैन के लिए ब्रेकफास्ट लेने आती है तो मेड उसे वेजिटेबल्स और सूप देता है। लू वेवे कहती है कि बस यही, और ये सब किसके लिए? मेड कहता है कि ये सेकंड यंग मास्टर के लिए है और मिस बाई का ऑर्डर है कि लू चैन को 3 टाइम खाने के लिए यही देना है। लू वेवे सोचती है कि वो तीनों टाइम ये कैसे खा सकता है। ये सोचते ही वो ब्रेकफास्ट लेकर ली चैन के पास जाती है। ली चैन पूछता है कि ये क्या है? लू वेवे बताती है कि सूप और वेजिटेबल। ली चैन कहता है कि लाओ दो मुझे। लू वेवे जैसे ही उसे देती है तो ली चैन सूप गिरा देता है और कहता है कि साफ करो ये। लू वेवे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, सीधा कहो ना नहीं खाना। फिर कहती है कि क्या मैं तुम्हें नीचे ब्रेकफास्ट के लिए लेकर चलूं? ली चैन कहता है कि बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्या लगता है वो एक अंधे के साथ बैठकर खाना पसंद करेंगे? लू वेवे कहती है कि ठीक है, पड़े रहो यहीं, मैं बाहर जा रही हूँ। लू वेवे जा रही होती है तो ली शियांग कहता है भाभी जी चलो साथ डिनर करते हैं ताकि एक दूसरे को जान पाएं। तभी ली चैन आता है और लू वेवे को बुलाता है तो लू वेवे कहती है कि तुम नीचे कैसे आए? ली चैन कहता है कि मुझे चोट लगी है, आकर मेरी मरहम पट्टी करो। लू वेवे उसे लेकर रूम में ले आती है और कहती है कि सॉरी, मैं लेट हो गई, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें चोट लग जाएगी। ये कहते ही उसे बैंडेज लगाती है तो ली चैन उसे खुद से दूर करके कहता है कि दूर रहो मुझसे, मुझे टच मत करो। लू वेवे कहती है कि मुझे ये करने दो वरना सब यही समझेंगे कि मैंने तुम्हें मारा है। अगर तुम मुझे ये करने नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे सोने का इंतजार करूंगी और फिर तुम्हारे हाथ पाँव बांध कर बैंडेज लगा दूंगी, तो खुद ही सोचो अब तुम्हें क्या करना है। ली चैन उसे बैंडेज लगाने देता है। जैसे ही लू वेवे उसे टच करती है तो ली चैन को दिखाई देने लग जाता है। वो लू वेवे को गौर से देख रहा होता है। लू वेवे के जाने के बाद वो कहता है कि ये कैसे हो गया, मैं देख सकता हूँ। लू वेवे अपने लिए कुछ पकाने जाती है तो मिस बाई कहती है कि क्या उसे यहाँ का खाना पसंद नहीं आया? लू वेवे कहती है कि उसे खुद पकाकर खाने की आदत है। बाई कहती है कि घर पर मेड मौजूद है तो उसे खुद को जहमत देने की क्या जरूरत है,
वो उसका खाना रूम में भिजवा दिया करेगी। लू वेवे सोचती है कि कहीं उसे भी ली चेन की तरह सूप और सब्जी न खानी पड़ जाए, तो वो बाई से कहती है कि नेक्स्ट टाइम वो मेड का बना खाना खा लेगी। मिस बाई साफ मना कर देती है। लू वेवे सोचती है कि मुझे पता नहीं था कि मिस बाई इतनी स्ट्रिक्ट होंगी। तभी ली श्यांग मॉम से कहता है कि भाभी जी को ज्यादा तंग मत करें। वो मॉम से बात करके उसे जाने देता है। लू वेवे ली चेन के पास जाती है तो ली चेन कहता है मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगी। लू वेवे उसके लिए कुछ खाने के लिए ले आती है तो ली चेन कहता है कि तुम मुझे खिलाओ। लू वेवे बाहर आती है। ली श्यांग और बाई लू को एक साथ देखती है तो वो उन्हें सॉरी कहकर चली जाती है और ली चेन के पास जाकर कहती है कि तुम्हारा भाई ऐसा क्यों है। ली चेन कहता है कि क्यों, उसने ऐसा क्या कर दिया। लू वेवे कहती है कि वो बाहर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था, ये देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई। ली चेन गुस्से से कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में ये सब कहने की, दफा हो जाओ यहाँ से। लू वेवे कहती है कि तुम्हारे बाल गीले हैं, मैं इन्हें सुखा देती हूँ। वो उसके बालों को ड्राई कर रही होती है तो ली चेन को अपनी मॉम याद आती है। वो सोचता है कि मेरी मॉम के जाने के बाद किसी ने भी इस तरह मेरे बालों को ड्राई नहीं किया। ली चेन सो रहा होता है। वो सपने में अपनी मॉम को देखकर कहता है कि मॉम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लू वेवे उसके पास आती है और उसके बालों को सहरा कर कहती है कि कहीं नहीं जा रही तुम्हारी मॉम। फिर वो ली चेन को देखकर कहती है कि एक्चुअली ये इतना भी बुरा नहीं है। लू वेवे ऑफिस आती है तो सुनती है कि सब उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसने पैसों के लिए ली फैमिली में शादी की। लू वेवे उन्हें इग्नोर करके जा रही होती है तो लू वेन उसके सामने आती है और कहती है कि तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम्हारी शादी मेरी वजह से हुई। ये सब डैड ने किया है और जो कुछ भी हो रहा है मेरी बहन तुम्हारी भले के लिए है। लू वेवे कहती है कि मैं सब जानती हूँ, तुम्हें अच्छा बनने की जरूरत नहीं, बस अपनी फिक्र करो, तुम शादी क्यों नहीं कर रही। लू वेन कहती है कि मैंने मिस्टर जिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लिया है, मैं तुम्हारी तरह नहीं जिसने पैसों के लिए शादी की। लू वेवे कहती है कि हाँ, आखिर गधे की सवारी करना और गधों की तलाश करना हमेशा से तुम्हारी खासियत रही है। सिस्टर, तुम वाकई में जानती हो कि बिजनेस कैसे करना है। लू वेन को गुस्सा दिलाकर वो वहाँ से चली जाती है। लू वेवे घर आती है और मिस बाई से मिलती है तो मेड कहता है कि ली चेन को देखने के लिए डॉक्टर आया है, वो उसका रूम में इंतजार कर रहा है। लू वेवे के जाने के बाद वो मिस बाई से कहता है कि मैडम, ऐसा लगता है कि वो वाकई में मास्टर ली को प्रोटेक्ट कर रही है। मिस बाई कहती है कि वो कुछ दिनों तक उसे प्रोटेक्ट कर सकती है पर पूरी जिंदगी नहीं। मुझे बस उस दिन का इंतजार है जब उस बुढ़े को कुछ हो जाएगा और ये दोनों हमेशा के लिए यहाँ से दफा हो जाएंगे। डॉक्टर छू मो ली चेन का चेकअप करने के बाद लू वेवे से पूछता है कि ली चेन के फेस पर चोट कैसे लगी। लू वेवे कहती है कि शेविंग करते हुए लग गई। डॉक्टर कहता है तो तुम्हें ध्यान से शेविंग करनी चाहिए थी ना, नहीं तो ली चेन को खुद करने देती। लू वेवे कहती है कि मैंने नहीं किया, इसने खुद किया है, मैंने ली चेन के लिए खाना ऑर्डर किया था, वही लेने गई थी। डॉक्टर कहता है वो ली चेन को बाहर का खाना खाने कैसे दे सकती है। लू वेवे कहती है तो और क्या करूं मैं, यहाँ तो इसे रोज सूप और सब्जियां खाने के लिए दिया जाता है। डॉक्टर कहता है तो क्या तुम खुद पकाकर मिस्टर ली चेन को खिला नहीं सकती, ये जंक फूड मिस्टर ली के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ली चेन डॉक्टर को चुप होने के लिए कहता है। लू वेवे ली चेन से कहती है कि एक तो मैं ऑफिस में ओवर टाइम करती हूँ, ऊपर से रास्ते में ट्रैफिक जाम, क्या तुम मेरा वापस आने और खाना बनने का इंतजार कर सकते हो। ये कहते ही वो सोचती है कि प्लीज गुस्सा मत करना। ली चेन कहता है मैं वेट कर सकता हूँ। लू वेवे सोचती है कि अब कहाँ गई तुम्हारी अकड़। जाते समय डॉक्टर लू वेवे को रोज ऑयल देता है और कहता है कि जब ली चेन शावर ले रहा हो तो इसके 2 कतरे पानी में डाल देना, इसे यूज करने के बाद रिलैक्स फील होता है और बड़ी अच्छी नींद आती है। ली चेन के गले पर कुछ लगा होता है, लू वेवे निकालती है तो ली चेन कहता है ये तुम क्या कर रही हो। लू वेवे कहती है कि यहाँ राइस लगा हुआ था, वही निकाल रही थी, कहो तो वापस लगा दूं। ली चेन कहता है ठीक है, नेक्स्ट टाइम बस मुझे बता देना। लू वेवे कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे नहाने की तैयारियां करती हूँ। उसके जाने के बाद ली चेन कहता है कि स्टूपिड लड़की। लू वेवे डॉक्टर का दिया हुआ रोज ऑयल पानी में डालने के बाद एप्पल खाते हुए आ रही होती है तो ली चेन उसे पकड़ लेता है। लू वेवे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। ली चेन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रंक देने की, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना, उठो दफा हो जाओ यहाँ से। लू वेवे कहती है कि तुम मानो या ना मानो, जिसने तुम्हें मेडिसिन दिया है वो सच में मैं नहीं हूँ। ली चेन कहता है कि मुझे यकीन है ये तुम्हारी हरकत है, अगर तुमने नहीं किया तो पता करो वो कौन है।
लू वेवे आजकल ऑफिस लेट आने लग गई है, जिस वजह से उसकी बॉस शीरेन उसे डांट रही होती है। तभी वहाँ शिन आता है और लू वेवे को अपने साथ चलने के लिए कहता है। शिन और लू वेवे को साथ देकर लड़कियां कह रही होती हैं कि शिन हमेशा लू वेवे के बारे में पूछता है और उसके आगे पीछे फिर रहा होता है। पता नहीं इनके बीच क्या चल रहा है। शिन कहता है कि तुम दोनों बहनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें अब खत्म कर दो। लू वेवे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे काम के बारे में बात करनी है तो मैं सुन रही हूँ, अगर पर्सनल बात करनी है तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। शिन कहता है ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। फिर उसे एंगेजमेंट पार्टी का प्रोजेक्ट देता है। लू वेवे कहती है कि क्या ये मैं करूँ? शिन कहता है क्या तुमने नहीं कहा था तुम हमेशा से अपनी एबिलिटीज को साबित करना चाहती हो, तो तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। लू वेवे कहती है ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। वो शिन को थैंक्स कहकर चली जाती है। लू वेवे घर जा रही होती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड सुलेन उसके सामने आता है। इसने लू वॉन के लिए इसे धोखा दिया था। वो कहता है कि तुम मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रही? लू वॉन मुझे छोड़कर चली गई। लू वेवे कहती है तो तुम मेरे पास इसलिए आए ताकि मैं लू वॉन से मिलने में तुम्हारी हेल्प करूं। सुलेन कहता है कि मैं कंपनी के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए हर रोज यहाँ इंतजार करता हूँ। लू वेवे उसकी कोई बात नहीं सुनती और जा रही होती है तो सुलेन उसका बैग छीन कर उससे पैसे मांगता है, क्योंकि वो वापस जाना चाहता है और कई दिनों से भूखा भी है। लू वेवे अपना बैग लेकर चली जाती है। लू वेवे ली चेन से डॉक्टर छूमो का नंबर मांगती है तो ली चेन उसे अपना मोबाइल देता है। लू वेवे डॉक्टर को कॉल करती है और पूछती है कि कल जो तुमने मुझे रोज ऑयल दिया था वो किस लिए दिया था, जरा बताना मुझे। डॉक्टर कहता है कि मुझे मिस्टर ली युआन ने ये सब करने के लिए कहा था ताकि तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज आ सको। लू वेवे कहती है कि ली युआन से कह देना कि इन सब के लिए मैं अलग पैसे लूंगी। ये कहकर वो फोन रख देती है और ली चेन से कहती है सुन लिया तुमने, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब मुझसे माफी मांगनी चाहिए? ली चेन कहता है ऐसा भी हो सकता है तुमने डॉक्टर से कहा हो ये सब कहने के लिए, वो मेरा शक दूर करने के लिए तुम्हारी हेल्प कर रहा हो। लू वेवे कहती है कि तुम्हारी सोच इतनी गंदी कैसे हो सकती है? ली चेन कहता है कि मुझे भूख लगी है। लू वेवे उसके लिए कुछ पकाने जाती है। वो किचन में होती है, तभी वहाँ ली शियांग आता है और कहता है कि भाभी जी क्या कर रही हो तुम? लू वेवे कहती है कि तुम्हारा भाई चाहता है कि मैं उसके लिए अपने हाथ से कुछ बनाऊं। ली शियांग उसकी हेल्प करने जाता है और उसके क्लोज जाकर भाई को खुश करने के सीक्रेट बता रहा होता है। लू वेवे को चुप देखकर ली चेन पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? लू वेवे कहती है कि कुछ नहीं। तभी ली चेन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की कॉल आती है। वो लू वेवे को बाहर जाने का कहता है। उसके जाने के बाद वो उससे बात करता है। एक्स गर्लफ्रेंड बताती है कि उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। ये सुनकर ली चेन का मूड ऑफ हो जाता है और वो रूम लॉक करके बैठ जाता है। लू वेवे रूम में जा रही होती है पर रूम अंदर से लॉक होता है, तो वो सोचती है कि क्या वो मेरे सामने बात नहीं कर सकता था? क्या ली फैमिली में मेरी कोई जगह नहीं? जू जाओ मिस बाई और ली शियांग को बताता है कि लू वेवे ने उससे रूम की चाबियां मांगी हैं, तो उसने उसे लास्ट रूम की चाबियां दी हैं। बाई कहती है अच्छा है, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। वो ली चेन है जिसने उसे रूम से निकाला। फिर ली शियांग से कहती है कि तुम्हारी ट्रिक तो बड़ी कमाल की निकली। ली शियांग कहता है अब मैं उसे बताऊंगा कि इस घर में कैसे रहना है। ली चेन को फील होता है कि कोई उसके रूम के बाहर खड़ा है। वो अचानक से दरवाजा खोलता है। मेड डरते हुए उसे बताती है कि लू वेवे गेस्ट रूम में है। ली चेन पूछता है क्या वो वहीं रुकेगी? मेड कहती है मैंने सुना है कि उसने जू जाओ से गेस्ट रूम की चाबियां मांगी है। ली चेन पूछता है फर्स्ट रूम की? मेड कहती है नहीं, लास्ट रूम की। ये सुनकर ली चेन को से दरवाजा बंद कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लू वेवे वापस रूम में आती है और ली चेन के पास जाकर कहती है कि मैं बस अपने कपड़े चेंज करने वापस आई हूँ, जल्द ही चली जाऊंगी। ली चेन कहता है क्या तुम जानबूझकर मुझसे सबसे दूर वाले कमरे में रुकी थी? लू वेवे कहती है कि उस रूम की चाबियां जू जाओ ने मुझे दिया था, मैंने खुद चूज नहीं किया। ली चेन कहता है अब से तुम्हें सिर्फ मेरी बात सुननी है, समझी? लू वेवे सोचती है तुमने खुद ही तो मुझे रूम से निकाला था। फिर कहती है मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये कहते ही वो चली जाती है। लू वेवे से कहती है कि एंगेजमेंट सेरेमनी प्रोजेक्ट वो उसे करने दे। लू वेवे कहती है तो ये बात तुम मैनेजर ली से क्यों नहीं कह देती? लू वॉन उसे धमकी देती है कि क्या तुम पूरी जिंदगी असिस्टेंट बनकर रहना चाहती हो? लू वेवे शीरेन के पास आती है और कहती है कि उसे क्लाइंट से मिलने जाना है। शीरेन कहती है कि इस प्रोजेक्ट पर लू वॉन भी काम कर रही है, इसलिए वो डर रही है कि कहीं वो इस प्रोजेक्ट को डील ना कर ले, पर उसे लू वेवे पर यकीन है वो क्लाइंट को अच्छे से डील कर लेगी। फिर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम प्लानिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन करो, पर तुम्हारी बहन ऐसा नहीं चाहती। उसने कहा कि तुम अभी अनएक्सपीरियंस हो, तुम्हें 2 साल तक और काम करना चाहिए। दोनों बहनें क्लाइंट से मिलने बिजनेस डिनर पर आते हैं। वो क्लाइंट और कोई नहीं ली शियांग होता है। लू वॉन ली शियांग से बात करता है तो वो उसे एक
इग्नोर करके लू वेवे को बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा होता है। ये देखकर लू वॉन जेलस हो रही होती है। ली शियांग लू वेवे से कहता है कि मेरी एंगेजमेंट की सारी तैयारियां तुम्हें ही देखनी है। लू वेवे हाँ कहती है। लू वॉन कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मिस्टर ली के इतने क्लोज होगी, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। लू वेवे कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बताया होता तो क्या तुम मुझे यहाँ नहीं लाती। लू वॉन कहती है कि तुम ये कैसे कह सकती हो, ये तो हमारी कंपनी के लिए अच्छी बात है, मिस्टर ली तुम्हारे काम से खुश होंगे। लू वेवे कहती है कि मुझे भी पता नहीं था कि ली शियांग एंगेजमेंट पार्टी का इंचार्ज मुझे बनाएगा। अगर मैं अपना काम अच्छे से कर लूं तो क्या कंपनी मुझे प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम करने देगी। लू वॉन कहती है कि सोचेंगे इस बारे में। लू वेवे कहती है कि प्लीज इस बार ये बहाना मत बनाना कि इस काम के लिए मैं अनरिस्पॉन्सिबल हूँ। लू वॉन कहती है क्यों, शीरेन ने तुमसे कुछ कहा क्या। लू वेवे बिना कुछ कहे चली जाती है। लू वेवे घर आती है। ली चेन उसे खुश देखकर पूछता है कि ये बताओ तुम इतनी खुश क्यों हो। लू वेवे कहती है कि नेक्स्ट मंथ ली शियांग की एंगेजमेंट है और वो हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड है और इत्तेफाक से मैं इंचार्ज हूँ उसकी। ली चेन कहता है तुम ही क्यों। लू वेवे कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता। ली चेन कहता है ली शियांग से दूर रहो तुम। लू वेवे कहती है कि ऐसा क्यों, मुझे लगता है कि ली शियांग बहुत अच्छा है। ली चेन कहता है तुम्हें यहाँ आए कुछ दिन ही हुए और तुम उसके गुण गाने लग गई। लू वेवे कहती है कि मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हुआ, पर वो तुमसे बहुत अच्छा है, वो जानता है कि लोगों से कैसे बात करनी है। ली चेन कहता है तुम मेरी वाइफ हो, मेरे दादा ने तुम्हें मेरे लिए पैसे दिए हैं, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि दूर रहो उसे, समझ आई मेरी बात। लू वेवे कहती है कि मैंने कुछ नहीं सुना। ये कहते ही वो चली जाती है। लू वेवे ली चेन के लिए खाना लेकर आती है, पर दरवाजा अंदर से लॉक होता है तो वो ली चेन से कहती है कि अगर तुम मुझे देखना नहीं चाहते तो मैं तुम्हारा खाना बाहर रखकर जा रही हूँ, खा लेना। ये कहते ही खाना रखकर चली जाती है। ली चेन दरवाजा खोलता है तो बाहर ली शियांग होता है। वो उसे दीवार पर पटक कर कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ली शियांग कहता है कि भाई तुमने शादी के बाद वेवे का लाचार रूप नहीं देखा। ये ठीक वैसा है जब बायलू को पता चला था कि तुम अंधे हो। मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उसकी फिक्र है। ली चेन कहता है कि बकवास बंद करो अपनी। ली शियांग कहता है कि तुम मेरे साथ अच्छे नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करूँगा। अब से चाहे वो वेवे हो या बायलू, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये सुनकर ली चेन को गुस्सा आता है, वो उसे मारने लगता है। तभी वहाँ वेवे आती है और ली शियांग को उठाती है। ली शियांग कहता है कि मेरा भाई अभी अनस्टेबल है, उसका अच्छे से ख्याल रखने में मेरी हेल्प करो। ये कहते ही वो चला जाता है। ली चेन भी जोर से दरवाजा बंद करके चला जाता है। बाई ली शियांग से कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मारने की, जब उसने तुम्हें मारा तो तुम भी उसे 2-4 मार देते ना। वेवे आती है और ली शियांग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। बाई कहती है देखो मेरे बेटे को, क्या तुम्हें ये ठीक लग रहा है। ली शियांग कहता है कि मॉम, भाभी को मेरी फिक्र है, इसलिए उस पर गुस्सा मत निकालो, ये सब मेरी गलती है, मुझे उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। वेवे पूछती है कि तुम दोनों के बीच लड़ाई क्यों हुई। ली शियांग झूठ कहता है कि तुमने जो उसके लिए खाना रखा था, भाई उसे लात मारा था, इसलिए मैंने उसे मना किया तो वो मुझे मारने लग गया। वेवे कहती है सॉरी, हम दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, उसका मूड मेरी वजह से खराब था और गुस्सा तुम पर निकल गया। ली शियांग उसे मरहम पट्टी करने के लिए कहता है। वेवे मना करती है तो बाई कहती है कि तुम्हारी वजह से इसे मार पड़ी और तुम इसके लिए इतना भी नहीं कर सकती। वेवे उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। ली शियांग उसे घूर रहा होता है तो वेवे को अजीब फील होता है, वो वहाँ से चली जाती है। बाई कहती है कि अगर वो अपने कमरे में वापस जाती है और ली शियांग से पूछती है कि अभी क्या हुआ था तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ली शियांग कहता है कि डोंट वरी मॉम, ये ली चेन के लिए शर्म की बात है, इसलिए वो उसे हरगिज नहीं बताएगा। वे ली चेन के लिए खाना ले आती है और कहती है कि अगर तुमने ये नहीं खाया तो बाद में खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ली चेन खाने लगता है और कहता है कि कल से खाना खाने के बाद मुझे वॉक पर ले चलना। वेवे कहती है क्या सच में। ली चेन कहता है हाँ, और आज तुम मेरे बेड पर सो जाना। वेवे कहती है कि कोई जरूरत नहीं, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। ली चेन कहता है कि अगर तुम नहीं सोई तो मैं तुम्हें उठाकर लेटा दूंगा। वेवे पीछे हटती है तो ली चेन कहता है कि मुझे ठंड लग रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बेड पर सो ताकि वो थोड़ा गर्म हो। ली चेन ने वेवे को बेड पर सोने के लिए तो कह दिया, पर उसके लातों मुक्कों ने उसे सारी रात सोने नहीं दिया।
वे जब उठती है तो उसके पैर ली चेन के ऊपर होते हैं। वो उठकर पहले गुड मॉर्निंग कहती है और पूछती है कि कल रात तुम्हें अच्छे से नींद आई। ली चेन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। वे कहती है तो तुम मुझे दूर धकेल सकते थे ना। ली चेन कहता है कि तुम इतनी बुरी तरह से कैसे सो सकती हो। वे चली जाती है और एम्बैरेसिंग फील करती है। ली चेन मन ही मन खुश हो रहा होता है। वे ऑफिस आती है तो लड़कियां उसके और शिन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि शिन ने लू वॉन के बजाय इसे ये प्रोजेक्ट दिया। इन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो चल रहा है। वे कहती है कि तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो, जरा मैं भी तो सुनूं। वो कहती है कि हमने जो सुना बस वही कह रहे हैं। वे कहती है कि जो कुछ भी तुमने सुना वो सब बकवास है। नेक्स्ट टाइम मैं इस बारे में कुछ न सुनूं। वे घर आती है और ली चेन से कहती है कि आज रात मैं अपने घर जा रही हूँ, क्या तुम अकेले रह सकते हो। ली चेन कहता है कि तुमसे शादी से पहले मैं अकेला ही था। अच्छा है कुछ दिन तुमसे जान छूटेगी। वे जा रही होती है तो ली शियांग कहता है भाभी जी कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, इस बहाने हम एंगेजमेंट पार्टी के बारे में बात कर पाएंगे। ली चेन उन्हें देख रहा होता है और वो वे को कॉल करने लगता है पर उसके पास उसका नंबर नहीं होता। वे मना करती है पर ली शियांग उसे मना लेता है। दोनों को साथ जाता देखकर ली शियांग जेलस होता है। ली शियांग कहता है कि ली चेन को तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। वे कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर पूछती है कि एंगेजमेंट सेरेमनी में उसकी स्पेशल रिक्वेस्ट क्या है। वो उसे बताता है कि बाइलू को क्या पसंद है और क्या नहीं, और साथ ही उसका बर्थडे डेट भी बता देता है, जिसे सुनकर वे को याद आता है कि ली चेन के मोबाइल का पासवर्ड भी यही था। तो वो सोचती है कि ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। वे के अकेले घर जाने पर लू वॉन कहती है कि ये अकेले कैसे आ गई, ली चेन साथ क्यों नहीं आया। डैड उससे ली चेन से पैसे मांगने के लिए कहता है। वे कहती है कि उसने पहले ही शादी करने के लिए 30 लाख मांगे हैं, वो उससे और नहीं लेगी। पहले तो मॉम गुस्सा होती है, फिर कहती है कि क्या तुम अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती, हमारी खुशी से ज्यादा तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। वे फिर भी नहीं मानती और डैड से अपने पैसे मांगती है जो शादी के बाद उसे मिले थे। लू वॉन कहती है कि तुम डैड को नाराज मत करो और मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। वे उसकी अच्छी खासी इंसल्ट करती है जिससे लू वॉन को गुस्सा आता है। तो मॉम कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन से ऐसे बात करने की, वो उसे एक पैसा भी नहीं देगी। वे डैड से कहती है कि मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या आप मुझे पैसे वापस करोगे या नहीं। डैड के मना करने पर वे चली जाती है। वे घर आती है तो ली चेन गुस्से से कहता है कि मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली शियांग के साथ जाने की, और अब वापस क्यों आई। वे उसे समझाने की कोशिश करती है पर ली चेन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा। वे कहती है कि अब जबकि मैंने तुमसे शादी कर ली है तो मैं तुमसे सॉरी नहीं कहूंगी। आई होप तुम मुझे रिस्पेक्ट दोगे। ली चेन कहता है कि अगर मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ तो तुम ली शियांग के पास जा सकती हो, वो तो तुमसे अच्छे से बात करता है ना। वे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं उस लड़की की तरह हूँ जिसने तुम्हें धोखा दिया था, और मैं जानती हूँ वो लड़की बाइलू है ना। ली चेन उसकी तरफ देखता है तो उसे बाइलू दिखाई देने लगती है और यहाँ ये पता चलता है कि ली चेन और बाइलू रिलेशनशिप में थे, पर उसके अंधे होने के बाद उसने उसे छोड़कर ली शियांग को चुन लिया। वे कहती है कि तुम देख सकते हो मैं वे हूँ, कोई और नहीं। मैं मानती हूँ मैं ली शियांग के साथ गई थी, लेकिन हमने सिर्फ एंगेजमेंट के बारे में बात की और कुछ नहीं। फिर उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मिस्टर ली मुझे यकीन है कि तुम खुश रहोगे, उसे भी देखने दो कि उसने किसको खोया है। ली चेन उसे हग करता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अगले ही सीन में वो वे को जी भर कर देख रहा होता है। तभी वे को सू लेन का मैसेज आता है, वो उसे माफी मांगता है। ली चेन रिप्लाई करता है कि वे थक के सो गई है, नेक्स्ट टाइम आधी रात को मैसेज मत करना। वे ऑफिस आती है तो अचानक से सू लेन उसके सामने आता है। वे कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, पिछली बार मैंने तुम्हें बता दिया था कि अगर लू वॉन से मिलना है तो उसके कार के सामने खड़े हो जाओ, मेरी जान छोड़ो तुम। सू लेन कहता है कि तुम एक लड़के के साथ रहती हो। वे कहती है कि तुम्हें लू वॉन ने बताया। सू लेन कहता है कि नहीं, कल रात मैंने तुम्हें मैसेज किया था तो उस लड़के ने रिप्लाई दिया कि तुम थक के सो गई हो। वे कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, वो अंधा है देख नहीं सकता तो तुम्हें रिप्लाई कैसे कर सकता है। सू लेन पूछता है कि तुम उस अंधे के साथ क्यों हो। वे कहती है कि बकवास बंद करो, मैं जिसके साथ भी हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, हट जाओ मेरे रास्ते से। ये कहते ही वो जाने लगती है तो सू लेन उसे पकड़कर कहता है कि वे मैं जानता हूँ तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो, मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ।
वेवे पहली मोहब्बत को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। शिन वेवे से कहता है कि सूलेन तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है, तो तुम्हें उसे अच्छी तरह समझा देना चाहिए कि वो तुम्हारा पीछा ना करे। नेक्स्ट टाइम मैं ऑफिस में ये सब ना देखूं। वेवे कहती है कि मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया है। शिन कहता है कि मैंने सुना है तुमने मिस्टर ली शियांग से कहा है कि वो तुम्हें एंगेजमेंट सेरेमनी का इंचार्ज बना दे, और ये भी कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूँ। वेवे कहती है कि अगर मैं कहूँ कि किसी ने तुम्हें उकसाया है तो तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मुझे साबित करने दो। ये कहते ही वो ली शियांग को कॉल करती है और स्पीकर ऑन करके कहती है कि क्या तुम मिस्टर शिन को बता सकते हो कि तुमने मुझे एंगेजमेंट सेरेमनी का इंचार्ज क्यों बनाया। ली शियांग कहता है कि तुम मेरी भाभी हो और ये तुमसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। ये सुनकर शिन शॉक्ड होता है। वेवे उसे बताती है कि मैंने ली शियांग के बड़े भाई ली चेन से शादी की है। शिन सोचता है कि क्या ली ग्रुप के प्रेसिडेंट। वेवे कहती है तो अब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने जानबूझकर कंपनी में तुम्हारे और अपने बारे में अफवाहें फैलाई हैं, और मैं जानती हूँ कि ये किसकी हरकत है। तभी उसे किसी की कॉल आती है। उसकी बात सुनकर वेवे जा रही होती है तो शिन भी उसके साथ जाता है। नेक्स्ट सीन में शीरेन लू वॉन को चिढ़ाने के लिए उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिस्टर ली वेवे को कुछ देर के लिए बाहर ले गया है, शायद वो वापस ना आए। लू वॉन कहती है कि उन्हें काम के बारे में बात करनी होगी। आफ्टर ऑल वेवे मिस्टर ली शियांग के एंगेजमेंट सेरेमनी की इंचार्ज जो ठहरी। शीरेन कहती है कि मिस्टर ली और वेवे के बारे में अफवाहें चल रही हैं, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। लेकिन वेवे भी कुछ कम नहीं। लू वॉन को गुस्सा आता है, वो उसकी इंसल्ट करके चली जाती है। दूसरी तरफ कुछ लोग नर्सिंग होम में घुसना चाहते हैं। रेंट ना मिलने की वजह से ऑनर ने यूली और कुछ गुंडों को भेजा है नर्सिंग होम खाली करने के लिए, पर डॉक्टर और नर्सेस दरवाजे पे खड़े होते हैं, उसे अंदर जाने नहीं देते। तभी शिन और वेवे आते हैं। वेवे जारी होती है तो शिन उसे रोकता है और कहता है कि ये लोग बहुत डेंजरस हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी उसे किसी की कॉल आती है, वो उससे बात करता है तो वेवे चली जाती है। शिन को कहीं और जाना है, वो वेवे के पास नहीं रुक सकता, इसलिए वो ली शियांग को कॉल करता है और उसे सब बता देता है। डॉक्टर छूमो ली चेन का चेकअप करने के बाद उससे कहता है कि वो जल्द ही ठीक हो सकता है। ली चेन कहता है कि मेरे दादा को ये सब बताने की जरूरत नहीं। छूमो कहता है कि तुम्हारे दुश्मनों ने एक और चाल चली है, तुम्हें जो न्यू मेडिसिन दिया गया है उसे लेने के बाद तुम्हारी जान भी जा सकती है। तभी उसे ली शियांग की कॉल आती है। वो कहता है कि बड़े भाई भाभी जी एक प्रॉब्लम में फंस गई है। ली शिन कहता है क्या कहा तुमने। ली शियांग कहता है कि उसके बॉस शिन ने मुझे बताया कि नर्सिंग होम में झगड़ा हो गया है, वे वहीं गई है, मैं वहीं जा रहा हूँ। ली शिन कहता है कि एड्रेस दो मुझे। ली शियांग कहता है कि मैं जानता हूँ भाई, तुम यहाँ नहीं आ सकते, मैं भाभी जी की बड़ी हेल्प कर रहा हूँ, कहीं वो भी बाइलू की तरह तुम्हें छोड़ न दे। ली चेन को गुस्सा आता है। ली शियांग कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकता, अभी भाभी जी को मेरी जरूरत है। ये सुनकर ली चेन वेवे के पास जा रहा होता है तो छूमो उसे रोकता है और कहता है कि ये ली शियांग की कोई चाल हो सकती है। अगर सर्च में वेवे के साथ कुछ हुआ है तो हमें नहीं पता वो अभी कहाँ है, इसलिए तुम्हें शांत होना चाहिए, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम देख सकते हो। ली चेन कहता है कि इस सिटी में कितने नर्सिंग होम हैं। छूमो कहता है कि मैं जानता हूँ वो कहाँ है। ये कहते ही वो चला जाता है। दूसरी तरफ यूली और उसके लोग जबरदस्ती अंदर घुस रहे होते हैं तो वेवे आती है और उन्हें दूर करके कहती है कि घटिया इंसान, लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हो, तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया लड़कियों की इज्जत करना। यूली अपने लोगों से कहता है इसे मेरे पास ले आओ। वो उसे पकड़कर उसके पास ले जाते हैं। यूली पूछता है कि तुम कौन हो। वेवे कहती है कि मैं इस नर्सिंग होम की हेड हूँ। यूली उसे रेंट मांगता है। वेवे कहती है कि वो उसे अभी 15 मिलियन कैश दे सकती है। यूली को उसकी बात पर यकीन नहीं आता, वो उसे छेड़ने लगता है तो वेवे उसे थप्पड़ मारती है। थप्पड़ खाने के बाद यूली को गुस्सा आता है, वो उसे बेहोश करके ले जा रहा होता है। तभी वहाँ ली शियांग आता है और कहता है कि तुम मेरी लेडी को कहाँ ले जा रहे हो। ये जान कर के ली शियांग उसके क्लोज है तो वो वेवे को छोड़ देते हैं। वेवे बेहोश होती है। ली शियांग उसे देख रहा होता है और उसे टच करके कहता है कि भाभी जी कितनी क्यूट हैं। तभी डॉक्टर छूमो आता है और वेवे को साथ ले जाता है। वेवे घर आती है और ली चेन को देखकर उसे हग करके कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम परेशान हुए। ली चेन पूछता है कि वो कौन थे और ये सब क्यों किया। वेवे कहती है कि नर्सिंग होम को कोई और खरीदना चाहता है। ऑनर ने कहा है कि अगर मुझे एक नर्सिंग होम चाहिए तो एक साथ पैसे देने होंगे, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं।
ली चेन कहता है कि क्या नर्सिंग होम तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? वे कहती है कि हाँ, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की। ये सुनकर ली चेन सोचता है कि मैं इसे गलत समझ रहा था। वे बिना कुछ कहे शोल्डर दबा रही होती है तो ली चेन उसके शोल्डर पर हाथ रख के कहता है कि क्या यहाँ दर्द हो रहा है? तो वे कहती है कि क्या तुम देख सकते हो? ली चेन यूली को कॉल करता है नर्सिंग होम और वे से दूर रहने के लिए कहता है। शिन वे के पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। शिन कहता है कि मैंने पहली बार ऐसी लड़की को देखा जो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वे कहती है कि डर लगने पर भी कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। वैसे तुम्हें मुझसे क्या काम है? शिन कहता है कि कल मैंने तुम्हें गलत समझा, उसके लिए मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ कोई वे और शिन की तस्वीर लू वॉन को सेंड करती है, जिसे देखकर लू वॉन गुस्से से लाल हो जाती है। तो मॉम पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें? लू वॉन मॉम को तस्वीर दिखाती है और कहती है कि देखो वे शिन के साथ है। मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं वादा करती हूँ तुमसे उसे नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद मॉम ली चेन के घर जाती है। वे मॉम को देखकर पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई। मॉम कहती है कि मैं ली चेन को एक डिसीजन लेने के लिए कहने आई हूँ। जब तुम्हारी बहन आज ऑफिस में नहीं थी तो तुम अकेले अपने जीजा जी के साथ क्या कर रही थी? उस पर डोरे डाल रही थी। वे कहती है कि एक तस्वीर के बेस पर आप ये डिसाइड कैसे कर सकती हो कि मैंने शिन को सड्यूस किया है? बाई कहती है कि मैंने सोचा कि तुम अपनी गलती मान लोगी तो मैं ली चेन को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन लगता है कि उसे सब बताना होगा। वो हिटलर चाव से कहती है ली चेन को बुलाने के लिए। ली चेन आता है और पूछता है कि क्या बात है। बाई कहती है कि ये वे की मॉम है और तुम्हें एक तस्वीर दिखाने आई है। ली चेन पूछता है कि कैसी तस्वीर? बाई कहती है कि वे एक लड़के के साथ घूम फिर रही थी। वो लड़का इसकी कंपनी का बॉस और होने वाला जीजा जी है। तो इस बारे में तुम क्या सोचते हो? ली चेन इस बात पर कोई रिस्पांस नहीं देता। वो उल्टा वे की मॉम से कहता है कि आपके पास वे के 15 मिलियन है, आप वापस करोगी या मैं दादा से कहूँ आपसे बात करे? मॉम की चाल खुद उस पर ही पलट गई। मॉम कहती है कि मैं इसके डैड से कहूंगी कि इसके पैसे वापस कर दे। ली चेन कहता है कि अगर और कोई बात नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। ये कहते ही वो वे को चलने के लिए बोलता है और रूम में आकर उससे कहता है कि तुम उससे अकेले में क्यों मिली? वे कहती है कि वो मेरी बहन का फियांसे है और मेरी वजह से उनका झगड़ा हुआ तो इस वजह से मैं थोड़ी परेशान थी। ली चेन कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत उसके बारे में परेशान होने की? वे कहती है कि वो एक अच्छा लड़का है। ली चेन कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं, आज के बाद तुम उस शिन नाम के लड़के से दूर रहोगी। ली शियांग घर आता है और बाई से पूछता है कि अभी जो लेडी गई थी वो कौन थी? बाई कहती है कि ये वे की मॉम है और वो प्रूफ के साथ ली चेन को बताने आई थी कि वे अपने जीजा जी पर डोरे डाल रही है। तो ली चेन ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, उल्टा उससे वे के पैसे मांगे। जलील होकर चली गई। ली शियांग वो तस्वीर देखकर मुस्कुराता है। बाई कहती है कि मैंने चू मो से सुना है कि ली चेन की आंखें अभी तक ठीक नहीं है। ली शियांग कहता है ये तो मेरे एंगेजमेंट वाले दिन ही पता चलेगा कि वो अंधा है या नहीं। बाई कहती है कि तुम क्या करने वाले हो? ली शियांग कहता है कि बस एक छोटा सा टेस्ट। वे एंगेजमेंट डेकोरेशन देखने चर्च आती है और सबको समझा रही होती है कि क्या करना है। वहाँ एक लड़का स्टेज पे जाकर चुपके से कुछ कर रहा होता है। बायलू आती है तो वे उसके पास जाती है और पूछती है कि उसे ये डेकोरेशन पसंद आया। बाई कहती है कि उसे बहुत अच्छा लगा। फिर पूछती है कि मैंने सुना है ली चेन ठीक हो रहा है और तुम्हारे साथ वॉक पर भी जाने लग गया है। वे हाँ कहती है। बाई कहती है कि मैं क्यूरियस हूँ कि तुमने ये कैसे किया? वे कहती है कि एक्चुअली ये वो बदलाव है जो वो करना चाहता है। बाई कहती है लगता है ली चेन तुम्हारे लिए बदलना चाहता है। वे ली चेन को खाने के लिए नीचे ले आती है। उसे वहाँ देखकर ली शियांग और बायलू का मुंह उतर जाता है। ली शियांग कहता है कि भाभी जी तुम तो कमाल की हो, तुमने भाई को हमारे साथ खाना खाने के लिए मना ही लिया। वे कहती है सच कहूँ तो मैंने कुछ नहीं किया, ली चेन खुद आना चाहता था। ली चेन वे को खिलाने के लिए कहता है। वे उसके लिए झींगा साफ करती है तो ली शियांग उसके बाउल में कुछ डाल देता है और चुप होने का इशारा करता है जैसे ली चेन उसे देख नहीं रहा। ली चेन सोचता है कि 2 साल हो गए लेकिन तुम अब भी वैसे के वैसे हो। ली शियांग कहता है कि भाई अब जब के तुम नीचे खाना खाने के लिए आ सकते हो तो तुम्हें मेरे और बायलू के एंगेजमेंट पार्टी में भी जरूर आना चाहिए। ली चेन हाँ कहता है। एंगेजमेंट का दिन आता है। शिन वे के पास जाता है तो ये देखकर लू वॉन को गुस्सा आता है।
शिन कहता है कि उसने बहुत मेहनत की है। वेवे कहती है कि अब वो असिस्टेंट बन के नहीं रहना चाहती। शिन कहता है कि इस प्रोजेक्ट के कामयाब होने के बाद वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकती है। फंक्शन स्टार्ट होता है। दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती है। स्टेज पर आने के बाद ली शियांग वेट करने के लिए कहता है क्योंकि वो ली चेन का इंतजार कर रहा है। तभी ली चेन अपने 10 बॉडीगार्ड के साथ व्हील चेयर में बैठ कर आता है। वहाँ हर कोई उसे देखकर बायलू और उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। अपनी इंसल्ट सुनकर बायलू कहती है कि इसे क्यों बुलाया, मुझे शर्मिंदा करने के लिए। ली शियांग कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा भाई हमारी खुशी के पलों का विटनेस बने। इतना घबराओ मत और अच्छा बिहेव करो। और फिर ली चेन से कहता है कि मैं और बायलू बहुत खुश हैं कि तुम यहाँ आए। जिसके बाद जैसे ही ली शियांग बायलू को रिंग पहनाने वाला होता है तभी बायलू के ऊपर क्रॉस सिंबल गिरने वाला होता है तो वेवे उसे बचा लेती है। ली चेन वेवे के बजाय बायलू को उठाकर ले जाता है। ये देखकर वेवे वहीं फ्रीज हो जाती है। ये ली शियांग की चाल थी जिसमें वो कामयाब हो गया। शिन वेवे के पास जा रहा होता है तो लू वॉन उसे रोकती है पर शिन रुकने पर भी नहीं रुकता। वो वेवे के पास जाकर पूछता है कि तुम ठीक हो। नेक्स्ट सीन में ली शियांग ली चेन से कहता है कि तुम्हारी आंखें तो ठीक हो गई हैं। ली चेन जा रहा होता है तो ली शियांग कहता है कि जाने से पहले ये बता दो कि तुम मेरी फियोंसे को उठाकर क्यों ले आए। ली चेन कहता है कि तुम उसके क्लोज थे तो तुम्हें मुझसे पहले से बचाना चाहिए था। ली शियांग कहता है कि सब अचानक से हो गया, मुझे पता ही नहीं चला और भाभी जी को भी चोट लगी लेकिन तुमने उसके बारे में नहीं सोचा। भाभी जी बहुत हर्ट हुई होंगी। ली चेन के जाने के बाद वो बायलू को रिंग पहनाकर कहता है कि जाने मन, आज तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि मेरे भाई की आंखें ठीक हो गई हैं। शिन वेवे को हॉस्पिटल ले आता है। वेवे कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया। शिन कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने अच्छा काम किया। मैं पता लगा कर रहूंगा कि ये किसकी हरकत है। वेवे को ली चेन की कॉल आती है पर वो उसकी कॉल नहीं उठाती। वेवे घर आती है तो सभी मेट्स उसे बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। ये देखकर वेवे हैरान होती है। वो रूम में आती है तो ली चेन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहती हो। वेवे कहती है कि मुझे कुछ नहीं पूछना, आज मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया। क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने में मजा आता है? ली चेन कहता है कि जब तक मैं ली शियांग को एक्सपोज ना करता तब तक मैं ये किसी को नहीं बता सकता था कि मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। वेवे कहती है कि हाँ, और आज बायलू के खातिर तुमने खुद को एक्सपोज कर लिया। ली चेन कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे भले के लिए किया, वक्त आने पर तुम्हें सब समझा दूंगा। और तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? तुम्हें नहीं पता मैं कितना परेशान हो गया था। वेवे कहती है कि मैं किसी और के साथ थी इसलिए कॉल नहीं उठाया। ली चेन पूछता है कि किसके साथ? वेवे कहती है कि तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं कि वो कौन है और अब मेरी 3 शर्तें हैं। ली चेन पूछता है कि वो क्या? वेवे कहती है कि पहली ये कि आज के बाद मैं तुम्हें खाने और वॉक के लिए नहीं ले जाऊंगी, तुम्हें खुद ही सब करना होगा। दूसरी ये कि हम एक दूसरे के प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे और तीसरी ये कि मैं अब अलग रूम में सोना चाहती हूँ। ली चेन कहता है कि ये सब नहीं हो सकता। वेवे कहती है कि अब तुम देख सकते हो तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर ली चेन उसे उठाकर बेड पर पटक देता है जिस वजह से वेवे के हाथ में दर्द होता है। ये देखकर ली चेन उसके पास जा रहा होता है तो वेवे कहती है कि मुझे उन हाथों से टच मत करो जिसने दूसरी लड़कियों को छुआ है और कितनी मेरी इंसल्ट करोगे। ये कहते ही वहाँ से चली जाती है। ली चेन अब देख सकता है। इससे बायलू और ली शियांग बड़े टेंशन में होते हैं। बायलू कहती है कि मुझे लगता है कि ली चेन वेवे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता वरना वो बायलू को नहीं बचाता। अगर ली चेन के साथ कुछ करना है तो तुम्हें बायलू को इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे लू वॉन वेवे की तरफ फाइल फेंक कर कहती है कि ये है तुम्हारा काम, अगर बायलू को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता? वेवे कहती है कि ये मेरी गलती है, जो सजा होगी मुझे मंजूर है। लू वॉन उससे कहती है कि आज के बाद से वो शिन की असिस्टेंट नहीं होगी और अब से वो वेयर हाउस में काम करेगी। शिन को ऑफिस में वेवे दिखाई नहीं देती तो वो शीरेन से पूछता है कि वेवे कहाँ है। शीरेन बताती है कि लू वॉन ने उसे वेयर हाउस भेजा है काम करने के लिए। शिन कहता है कि उसके हाथ में चोट लगी है, वो वहाँ काम कैसे कर सकती है। ये कहते ही वो वेवे के पास जाता है और उसके हाथ से बॉक्स लेकर कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। कल जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया तो खुद को ब्लेम मत दो। वेवे कहती है कि वहाँ एक स्ट्रेंजर लड़का था
था जिसे मैंने कभी नहीं देखा। शिन कहता है तो हमें ये पुलिस को बताना चाहिए, जिसके बाद वो अपने स्टाफ से कहता है कि जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता तब तक कोई भी वेवे को इसके लिए इंजाम नहीं ठहराएगा। दो लड़कियां कहती हैं कि लड़कों को बहकाना कोई इससे सीखे। शिन ये सुन लेता है और दोनों को जॉब से फारिग कर देता है। वे बायलू से मिलने जाती है और उसे सॉरी कहती है तो बायलू कहती है कि उसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं और फिर कहती है कि तुम्हें बुरा लगा होगा, ली चेन ने मुझे बचाया। वे कहती है कि नहीं, ये उसका डिसीजन था और मुझे तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पहले से ही पता था। ली चेन ली चियांग को पीट रहा होता है, आखिर क्यों, ये नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।